आज तो दिल्ली के दीपक ने ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी उसको बुरी तरह से धोया है। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। बड़ा मटकती थी वहां जाके। ये जो मैडम, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राजवाली चुड़ैल निकली, जो हिंदुस्तान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे राष्ट्रवादी बनेंगे, हरामवादी तो नहीं बनेंगे ये लोग। ये पाकिस्तानी क्या है? सारे यूट्यूबरों की जांच हो भाई साहब, मेरी भी जांच करो, अपनी भी जांच करो, सबकी जांच कराओ। जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो। क्या? जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो। जांच होनी चाहिए। और जिसका भी पाकिस्तानी कलेक्शन हो, क्या जिसका भी पाकिस्तानी, उसको अब्दुल के साथ भेज दो मिसाइल में बांध के। हवाई जहाज से नहीं भेजना। आपकी बारी जाना है, हम इतना जाते हैं। अरे यार रुक जाओ भाई साहब, यार आपको मास्क लगा के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब, भाई साहब रुक जाओ, जो यूट्यूबर पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बखिया उधेर दो। मोदी जी उनको छोड़ना मत, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाओ, उनके ऊपर एनएसए लगाओ और उनको जेल से बाहर मत आने देना। बड़ा मटकती थी वहां जाके। 22% हिंदू थे मैडम, 2% रह गए। क्या नाम बताया यूट्यूबर का? ज्योति मल्होत्रा। तुम्हारी ज्योति पाकिस्तान में जल रही थी हैं? 22% हिंदू थे भाई साहब, 2% रह गए। कितने? 2%। इसको 2% को जाके पूछ रही है कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2% रह गए, कैसा लग रहा होगा भाई साहब? बहुत बेकार लग रहा है भाई साहब। और यहाँ पे 4% थे मैडम, आज 20% हो गए। हमसे पूछो, हम गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी यूट्यूबर है और ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसकी जांच हो। ये जो मैडम, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राजवाली चुड़ैल निकली। देखिए राजवाली चुड़ैल। बिल्कुल मैडम, खूबसूरती में मत जाओ। गोरे गोरे मुखड़े पे ज्योति मल्होत्रा, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला रे, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला। चुड़ैल, नागिन, हमारे देश को डसने को मिली है। मियां खलीफा की रिश्तेदार बन जाती, ज्यादा पैसे कमा लेती। और मैं अब भी बता दूं, पाकिस्तान के धरती आज भी वो गुरु नानक देव की है। मजबूरी ये है कि हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को मुर्दाबाद बोलते हैं। 25 करोड़ को, वो 25 करोड़ लोगों को बोलते हैं जिनके डीएनए मैच नहीं कर रहा आपस में, जिनको ये नहीं पता कि अब्बू कौन है। आपने गाना सुना है, सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे? ये पूरा पाकिस्तान में शूट करता है। और मैं बता दूं, यहाँ के बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पुल बनाएंगे, क्या मेट्रो बनाएंगे। और वहां कहते हैं हम पुल उड़ाएंगे, वहां कहते हैं हम एयरपोर्ट उड़ाएंगे। ये सनातन की ताकत है। हम लोग मैडम घर बनाना जानते हैं, मगर जब हमारे घर पे बात आएगी और हमारी एक ईंट भी किसी ने हिला दी तो माँ कसम, हम लोग अजय देवगन को फॉलो करते हैं तो सनी देओल को भी करते हैं। घर में घुस के मारेंगे, सकीना भी लाएंगे, मुस्कान भी लाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने बोला तिरंगा यात्रा निकालो? क्या यात्रा? तिरंगा यात्रा निकालो। ये नहीं बोला है कि हमारी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काम करा है ये इंडियन आर्मी ने करा है, मोदी जी ने उसका नेतृत्व रखा है और मोदी जी के काम को हम इसलिए सलाम करते हैं। और हम अब की बारी बोलते हैं राजनाथ सिंह जी को, जितने भी आपने बयान दिए वो सारे बयानों पे आप अमल करना, मगर पानी मत देना। पाकिस्तानियों चलो जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया, मगर एक बात ध्यान रखना, अब की बारी अगर पेंट की तरफ देखा ना तो माँ कसम तुम्हें योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेगा। योगी आदित्यनाथ तुम्हारा तैयारी कर रहा है भाई साहब। देखिए, जो पाकिस्तान का मित्र है वो हमारा मित्र कतई नहीं हो सकता, और जो भारत से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लेगा वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में तुर्की को खुद पता लगा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का समर्थन करा है तो किस प्रकार से ओंधमुंह आगे गिरा है। और मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता को निभाएगा वो मित्रता उनके साथ निभाए, लेकिन भारत कतई उन लोगों के साथ मित्रता नहीं निभाएगा। और जैसा कठोर फैसला लिया जाएगा वो भारत के हित में होगा। और तुर्की के इसलिए कई प्रोडक्ट से लेकर कई चीजों को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन तुर्की कह रहा है कि इकोनॉमिकली कितना भी मुझे नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान हमारा मुस्लिम भाई बंधु, वो मेरे भाई हैं, तो उनके साथ हम रहेंगे। अगर मुस्लिमों की बात आ जाती है, तुर्की भी कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करता है। फिर तुर्की को गाजा का साथ देना चाहिए था। तुर्की गाजा का साथ क्यों नहीं दिया? गाजा का साथ देता था तो गाजा की तरह बना देता इजराइल। साथ उसका देना जाके जहां पर बर्बादी हो रही है। अब ये उसकी बर्बादी करवा के ये भी साइड हो जाएगा। यूक्रेन की अमेरिका ने बर्बादी करवा दी, साइड हो गया। गाजा पूरा कब्रिस्तान बन गया, अमेरिका साइड हो गया नाटो के चक्कर में। अब थोड़े दिन और रुक जाओ, ये टर्की पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, टर्की चाहता है पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और टर्की जो है वो मजबूत बन जाए।
अमेरिका से, भारत से, चाइना से टर्की जो है वो व्यापार करेगा। फिर मैं तो कह रहा हूँ इनके सेब तो छोड़ो, हमारे भारत में बहुत सेब है, हिमाचल में भी सेब है, कश्मीर में भी सेब है, और सेब से कोई देश में भुखमरी भी नहीं आ रही है। इनके अखरोट सेब लेने बंद कर दो। और रहा सवाल मोदी जी के जो काबिले तारीफ काम है उसके ऊपर कोई भी संकोच मत करो। अमेरिका ने सिर्फ इतना बोला था कि मोदी जी ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये तो कुछ है नहीं, झंडू है, 2-4 दिन रुक जाओ, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये खुफिया जानकारी थी, ये विशेष जानकारी थी जो अंदर खाते में ये वो बंदा है, हम तो डूबेंगे सर, हम पाकिस्तान साथ तुम्हें भी लेके डूबेंगे। अभी यहाँ 50 लोग मरे हैं तो लोग नू कह रहे हैं कि भैया 50 शहीद हुए ना हमारे भाई, 26 धर्म पूछ के मारा, पैंट उतार के मारा, और अब जो हमारे सिपाही शहीद हुए, अरे ये क्या करने वाला था, कुछ ना कुछ वहां पर जो है ना प्रयोग कर रहा था। भूकंप कुछ नहीं आया था भाई पाकिस्तान में, ये यूं सोच रहा था कि कुछ ना कोई मिसाइल छोड़ दो। हालांकि हमारी जो एंटीडोट्स मिसाइल है वो उसको हवा में तो दबा कर देती, मगर भगवान ना करे एक आध मिसाइल गिर जाती तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते, हमारे मोदी ने क्या करवा दिया। इसीलिए उसने 2-4 दिन छोड़ा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सिर्फ चिंगारी थी। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद, देखिए सिविलियन से लड़ाई नहीं है इंडियन आर्मी की, और ये युद्ध नहीं था। मैं बार बार बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में युद्ध घुसा हुआ है, ये युद्ध नहीं था। आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो ये दिखा रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। पहले ये इंडियन आर्मी का शौर्य है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बीजेपी